हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है विच इज एसोसिएटेड विद परमानेंट थिकनिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इनर वॉल्स है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसके अलावा जो इसमें जो सीलिया होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? इमोटाइल सीलिया होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अंदर ही म्यूकस बिल्डअप हो जाता है। म्यूकस प्लगिंग होती है और एयर ट्रैपिंग होती है, दैट लीड टू व्हाट? हाइपर इन्फ्लेशन, म्यूकस बिल्डअप। अब इसकी कॉजेज कौन सी हैं? तो जो इसकी सबसे मेन कॉज है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7। और इसके अलावा जो इसकी सेकंड कॉज है वो कौन सी है? वो है इमोटाइल सीलियरी डिस्कानेजिया। ये जो हमारे सीलिया है ना, सीलिया है, उनका डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाते। इमोटाइल सीलिया डू नॉट क्लियर म्यूकस, और ये एसोसिएटेड विद कार्ल-टैगनर सिंड्रोम। इट इज एसोसिएटेड विद कार्ल-टैगनर सिंड्रोम। ठीक है। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ मतलब इसमें जो होगी ना, स्पूटम वाली कफ होगी और उसमें से स्मेल आएगी, फोल स्मेलिंग स्पूटम। और क्या होगा? हिमोप्टसिस, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ। और इसकी कोज कौन सी होती है? हिमोप्टसिस की रेस्पिरेटरी कोज होती है। और क्या होता है? बैड ब्रेथ, सांस लेंगे ना उसमें से बदबू आएगी, इसे हम क्या कहते हैं? हेलिटोसिस। और इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन, निमोनिया, और ये जो होंगे ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये बार बार होंगे इसमें। और क्या होगा? क्लबिंग। इसके अलावा क्रैकल साउंड आएगी जब हम ब्रीथिंग करेंगे, उसमें क्या होगी? क्रैकल साउंड आएगी। इसके अलावा क्या होगी? इसके अलावा होगा वेट लॉस होगा इसमें। ये क्या हो गया हमारा टॉपिक? ब्रोंकिएक्टेसिस का टॉपिक के साइंस एंड सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा इसमें जो हमने पढ़ा है वो कौन से हैं? दो कॉजेज, एक है कार्ल-टैगनर सिंड्रोम और कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्ल-टैगनर सिंड्रोम क्या होता है। कार्ल-टैगनर सिंड्रोम is associated with it is associated with primary ciliary dyskinesia, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया। और ये जो हमारे आधे पेशेंट होंगे ना ब्रोंकिएक्टेसिस के, उनमें जो वजह होगी ना वो कौन सी होगी? कार्ल-टैगनर सिंड्रोम होगी। इसमें क्या होता है? जो सीलिया है ना वो मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से म्यूकस वहाँ ही बिल्डअप हो जाता है। और क्या करता है? एयर है ना उनको बाहर नहीं निकलने देता। एयर को बाहर नहीं निकलने देता तो क्या होता है? हमारी जो एक्सपायरेशन है ना वो वर्स होती है, एक्सपायरेटरी फेज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन होता है। और उसके अलावा जो हमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सेकंड कोज, उसमें क्या होता है? इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर और ये कौन से जीन को अफेक्ट करता है? जीन दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। और ये कहाँ पाया जाता है? इट प्रेजेंट ऑन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7। लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर सिक्रीशन इनटू स्वेटिंग। और ये जो होता है, ये साल्ट और वाटर, ये अब्जॉर्प्शन कहाँ से कर रहा है? अब्जॉर्प्शन कहाँ से कर रहा है? वो है रेस्पिरेटरी एपिथेलियल। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से ये क्या कर रहा है? इनकी इंक्रीज सोडियम एंड H2O रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जिसकी वजह से क्या होता है? दैट लीड टू रेस्पिरेटरी
इन्फेक्शंस। और क्या कर सकता है ये? ब्रोंकिएक्टेसिस कोज कर सकता है। इसकी वजह से ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ब्रोंकिएक्टेसिस। और एंड पे क्या है हमारा? इन मैन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज एसोसिएटेड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है। और जो हमारा जीआईटी है उसे कैसे अफेक्ट करेगा? उसमें मैल अब्जॉर्प्शन करेगा, दैट लीड टू व्हाट? फैट इन स्टूल। और क्या करेगा? डायबिटीज एंड ओस्टियोपोरोसिस। ये क्या हो गया हमारा टॉपिक? सिस्टिक फाइब्रोसिस का हो गया। अब ये है कि हम ब्रोंकिएक्टेसिस को डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखेंगे? कौन सा साइन होगा? चेस्ट एक्सरे में हमें ट्रैम ट्रैक लाइंस मिलेंगी। ये क्या? ट्रैम ट्रैक साइन इज द क्लिनिकल साइन ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। और उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमें क्या मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा, FEV लेस देन 80% एंड FEV ओवर FVC रेशियो लेस देन 70%। और उसके बाद हम क्या करेंगे? CT करेंगे। टू कन्फर्म ब्रोंकिएक्टेसिस हम क्या करेंगे? CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन, उसमें हमें कौन सा साइन मिलेगा? सिग्नेट रिंग साइन। उसके बाद हम इसकी कोज फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? अगर तो पॉजिटिव स्वेट टेस्ट है, मतलब हम स्वेट टेस्ट करेंगे, उसमें अगर साल्ट कंसंट्रेशन हाई है तो क्या होगा? ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का केस होगा। इसके अलावा दूसरा कौन सा टेस्ट कर सकते हैं हम? पॉजिटिव स्पूटम कल्चर। और ये क्या हमें बताएगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किस वजह से है, कोई बैक्टीरिया है, उसके बारे में हमें बताएगा, इन्फेक्शन के बारे में हमें बताएगा। ये क्या? डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके अलावा और कौन से टेस्ट करेंगे? पॉजिटिव ANA एंड र्यूमेटॉइड फैक्टर। ये क्या बताता है हमें? र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड सेप्टिक ल्यूपस एरिथमेटोसस। और अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी तो स्क्रीन फॉर HIV। अब उसके बाद एंड पे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। हाउ कैन वी ट्रीट ब्रोंकिएक्टेसिस? तो सबसे पहले तो यह है कि जो इसकी वजह होगी ना, हम उसे ट्रीट करेंगे। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा इसका। जो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होगा उसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम क्या देंगे? स्टीरॉइड्स देंगे। और चेस्ट फिजियोथेरापी टू क्लियर म्यूकस। और इसके अलावा ऑक्सीजन। और क्या करेंगे? ऑक्सीजन और एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर इन्फेक्शन। एंड पे हमारा ऑक्सीजन फॉर डिज्निया।